नमस्कार, मैं हूं दयानंद कुमार साहनी। आप देख रहे हैं आप तक प्राइम। अभी मैं साहेबगंज प्रखंड के नगर परिषद वार्ड नंबर 16 में उपस्थित हूं। हमारे साथ नगर परिषद के उप सभापति के उम्मीदवार, संघर्षशील, शिक्षित, समाजसेवी व्यक्ति श्रीनिवास भाई उपस्थित है। हम इनसे बात करते हैं किस उद्देश्य से ये उप सभापति के उम्मीदवार बने हैं। नमस्कार भैया, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मैं इस उद्देश्य से इस उप सभापति के पद पर नाम दाखिला करूंगा। सरकार के द्वारा चलाए गए स्कीम को जनता तक सुगमता पूर्वक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस उद्देश्य से मैं इस उप सभापति पद के लिए उम्मीदवारी दाखिल कर रहा हूं, ताकि समाज में शिक्षित और बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता तक नहीं पहुँच पाती। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जो समाज के लिए? बिल्कुल। हम लोग आज से 22 साल से समाज को शिक्षित कर रहे हैं। जो बच्चे अशिक्षित है, कमजोर वर्ग के हैं, तबके के हैं, हम लोग उसको शिक्षित करने का काम आज से 2000 से चालू किए। 2022 साल हो गया और हम लोग का उद्देश्य है बच्चे शिक्षित हों। गरीब बहुत सारे बच्चे जो हैं पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। हमारी संस्था, हम जिस संस्था में कौन सा है? दयाल चिल्ड्रन एकेडमी संस्था है, जो हमारे पिताजी के द्वारा संचालित किया जाता है। उसमें दबे कुचले लड़कों बच्चों को हम लोग मतलब अगर उसके पास सुविधा नहीं है पढ़ने के लिए, उसको हम लोग अपने आप सुविधा मुहैया कराते हैं और उसको शिक्षित करने का काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यही पता चला है कि आपके घर में सब लोग सरकारी अधिकारी हैं, तो आप राजनीति करेंगे? इसलिए कि हमको राजनीति में आने का मेन उद्देश्य है, सभी लोग मेरे परिवार में मतलब सरकारी गवर्नमेंट है तो लोग अपने सरकार का काम करता है और जनता का जो मतलब काम है उचित नहीं हो पाता। इसलिए मैं अपने राजनीतिक करियर इसमें दाखिला किया, ताकि जनता को मतलब मूलभूत सुविधाएं आराम से मुहैया हो जाए। इसके पीछे कारण क्या है कि आप उप सभापति ही चुने? सभापति का भी तो पद था। उप सभापति का पद इसलिए चुने कि हम अपने पहले नीचे स्टेज से स्टार्ट करेंगे, राजनीति को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और नीचे स्तर से ठीक कराई किया जाएगा, तब जाकर ऊपर स्तर। पता चला है कि आपके परिवार में सब लोग उर्दू बोलते हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है? हाँ, बिल्कुल सत्य है, शाश्वत सत्य है। हम लोग पूरा परिवार, हमारे पिताजी मदरसा में मतलब मदरसा अहमदिया अनफिया जो वार्ड नंबर 16 में अवस्थित है, वो मदरसा के शिक्षक रह चुके हैं। मदरसा में मतलब अपना पूरी ज़िंदगी मदरसा को इस्टेब्लिश किया। मदरसा को इस्टेब्लिश करने में और हमारे माननीय मकबूल हक साहब है, उनका अग्रणी भूमिका। पापा जी और दोनों आदमी मदरसा को इस्टेब्लिश किया और संघर्ष करते करते मदरसा को बहुत ऊंचे फाजिल स्तर जो पीजी होता है उनको मकबूल हक साहब द्वारा संचालित करके मदरसा कोई मतलब पिताश्री मदरसा में रहे। हमारे सभी लोग, पापा जी मदरसा में रिटायर कर गए, उसके बाद मेरी अहलिया मतलब पत्नी, वो भी अभी मदरसा में कार्यरत है। जॉब कर रही है या कुछ? हाँ, मदरसा में शिक्षक के रूप में कार्य कर रही है। और हमारा छोटा भाई है जो उर्दू से ही सिलेक्शन हुई थी, तो वो अभी रामपुर भिकनपुरा नंबर 1 में शिक्षक उर्दू से ही है। और हमारा जहाँ तक पहचान है सर, हम उर्दू से फाजिल उर्दू है। मतलब फाजिल उर्दू कहने का मतलब कि तात्पर्य है कि ये उर्दू से पीजी मैं खुद हूँ और डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज भी कर चुका हूँ और बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी किया। इसलिए हम लोग उर्दू से पुराना ताल्लुका था। क्या उर्दू के माध्यम से इसका फायदा आपको मिलेगा? क्योंकि मुस्लिम समाज में भी और कई कैंडिडेट लोग हैं, तो आप कहाँ तक ये समझ रहे हैं कि इसका फायदा हमें मिल सकता है? बिल्कुल, हम उन्हीं के समुदाय से हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा उन लोगों ने कहा कि उप सभापति तुम दायर करो, हम लोग आपके साथ रहेंगे। ये मतलब उन लोगों का आशीर्वाद लेकर ही हम इस फील्ड में उतरे। कैसे समझे हैं कि आप उर्दू जानते हैं? इसका कुछ आयात फरमाइए। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। अभी तो आप लोगों ने सुना है कि हम बोल दिए कि फाजिल उर्दू है, डिप्लोमा इन प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज है। आप कोई संदेह हो रहा होगा कि हम ये तो कोई फर्जी नहीं है, तो आपके लिए देखिए, हम बचपन से हम लोग कुरान भी हम मतलब 2010 में पूरा थ्रोली पढ़ चुके थे। भी मुझे कुरान की कुछ आयतें याद हैं, जिसको मैं अभी तो हमारे पास उसके लिए एहतराम बरतना पड़ता है, टोपी लगाना पड़ता है, मगर आपका सवाल है इसलिए हमको जवाब देना पड़ेगा।
नहीं तो आप भी कहिएगा कि ये मतलब हटा रहे हैं कि हमको नहीं देंगे। एक हमको कुछ आए थे, मैं आपको सुना रहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मालिकि यौमिद्दीन। मतलब ये सब आयतें मुझे अभी तक याद है। अच्छा, ये सब आयतें कहाँ पढ़ी जाती है? ये सब आयतें कुरान की फर्स्ट आयत है जो मतलब खोला जाएगा। औज़ुबिल्लाहि मतलब अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह मेरे परवरदिगार है, उनके बिना कुछ नहीं होता। इसका सब शाब्दिक अर्थ यही होता है। जैसे हम लोगों में होता है कोई भी काम किए तो श्री गणेशाय नमः, उस तरह में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से शुरू। ये सब इसका मीनिंग परवरदिगार आलम है, उसके बिना कुछ पता नहीं है। हमारे प्रिंसिपल साहब सैयद मुहिबुल हक साहब एक संस्था खोले और वह संस्था मदरसा है, मदरसा अहमदिया हनफिया। हम शुरू से ही गरीब कुचले गरीब की मदद के लिए हमने स्टार्टिंग अपना जीवन कम्युनिस्ट से किया, समाजवाद पर या गरीब कुचले के साथ हम रहे और यह अपना संकल्प किया था कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। इस वजह से मदरसा में हम 15 वर्षों तक अवैतनिक बिना वेतन का और उसको स्थापित किया, मंजूरी मिली और वह मदरसा अभी इस गांव में ये डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट के पश्चिमी भाग में मुजफ्फरपुर के बाद यही एक मदरसा अहमदिया हनफिया है जो फाजिल यानी एमए तक है और इसके पास अभी काफ़ी संपन्न है। यहाँ भारत सरकार की एक कंप्यूटर भी है और उसके टीचर भी हैं और हमारे हक साहब हिंदू मुस्लिम नहीं करके इसमें अभी जितने लोग बहाल हुए हैं कुछ हिंदू भी हैं। ऐसे हमारे जाने के बाद हमारे कार्यकलाप से प्रसन्न होकर हमारे फतोह का उसी में ज्वाइनिंग है जो मदरिस के रूप में है। 12-13 साल पहले हम भी मदरसा में पढ़े हैं। अभी क्या हिंदू के बच्चे पढ़ते हैं या नहीं? हाँ, अभी हिंदू के बच्चे पढ़ते हैं और हमारे छोटे लड़के उर्दू से आलिम करके यानी बीए करके टीटी करके रामपुर हाई स्कूल जो अभी है उसमें टीचर है भिखनपुरा जी। और अब अभी काफ़ी छात्र हैं, करीब 50% हिंदू छात्र अभी हैं जो लिखते हैं और हर तरह की सुविधा मिलती है। हिंदू लोगों को मुसलमान सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। अच्छा, आप सभी लोग सरकारी अधिकारी के रूप में हैं और आप अपने बड़े लड़के को राजनीति में क्यों उतार दिए? देखिए, राजनीति में इसलिए उतारा कि अभी के जितने भी लोग हैं स्वार्थ के हैं, स्वार्थी लोग हैं। आखिर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो दबेंगे कैसे, तो बुरे लोग दबेंगे कैसे? इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति से हटने का मतलब बुरे लोगों को प्रोत्साहित करना। इसलिए हम राजनीति में लाए कि गरीब मजदूर कुचले वर्ग की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जाए। इसलिए हम इनको उतारा। तो उप सभापति क्यों चुना? सभापति का ही पद था। इसलिए कि वहाँ पर इनकी पत्नी शिक्षिका हैं जी, तो वो पत्नी इनकी लड़ नहीं सकती है। अच्छा। और इसलिए इनको उपसभापति के लिए जनरल है, इसलिए इनको इसमें हमने दिया। मतलब कि सभापति का पद लेडीज है? हाँ, लेडीज है, इसलिए नहीं। अच्छा सर।